क्या आपने भी चीनी बंद करके उसकी जगह अब गुड़, शक्कर, खांड या हम कहें मिश्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? और कहीं जगह आप शहद का इस्तेमाल भी करते हैं, या फिर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर फ्री का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी खाने या चाय की चीज को मीठा करने के लिए, ये समझ करके ये आपके मोटापे को कम करेगा या आपकी शुगर को कम कर देगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप यहाँ गलत हो सकते हैं, और इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि आपका वजन भी नियंत्रित हो जाए और आपकी शुगर भी घटे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं चीनी और उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सारी चीजों का जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिससे जुड़े हुए हैं, वो है कि आपको खाने पर ये सारे मीठा टेस्ट देते हैं। वो मीठे टेस्ट का आनंद इस सब के अंदर है, चाहे आप चीनी खाएं, चाहे आप गुड़ खाएं, चाहे आप मिश्री खाएं, और ये किसी प्रकार की हो, चाहे वो देसी हो वो या वो रिफाइंड हो। इसके अलावा अगर आप शहद खा रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको मिठास मिलता है, बल्कि जो आप दूसरी और चीजें खा रहे हैं जिनको हम आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं, उससे भी आपको मिठास ही मिलता है, और इस मिठास के चक्कर में ही आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो मीठा टेस्ट आपको मिल रहा है, प्रॉब्लम यहां पर है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लें ताकि आप इसे नियंत्रित कर पाए। इसके फेर बदल में हम कहेंगे अगर आपने चीनी से इसको मिश्री में बदल दिया या इसको गुड़ में बदल दिया, इससे कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होने वाला है, और इसको अभी मैं आपको स्पष्ट भी करता हूं। यहीं पर यह समझना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गन्ने से हमें ज्यादातर चीजें मिल रही हैं, चाहे आपकी चीनी मिल रही है, गुड़ मिल रही है, मिश्री मिल रही है, ये सारी चीजें हमें गन्ने से मिल रही हैं। गन्ने का रस बहुत ही बढ़िया है, और गन्ने के रस के अंदर हम क्या मिलाकर ऐसा पिए जिससे वो अमृत हो जाता है, इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप डिटेल रूप से देख सकते हैं, ताकि आप अपने गन्ने के रस का भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाएं और अपनी सेहत को और बढ़िया कर पाएं। तो जब हम गन्ने का रस निकाल लेते हैं और उसको आगे प्रोसेस करते हैं, उसी से ही हमें ये प्रोसेसिंग के दौरान हम कहते हैं जितनी हमारी ज्यादा प्रोसेसिंग होती रहती है और जिस टाइप की ये प्रोसेसिंग होती है कि आप इसे केमिकल से कर रहे हैं या किसी और देसी चीजों से कर रहे हैं, इसी की वजह से इसके आगे नाम पड़ जाते हैं। जो हाईली रिफाइंड फॉर्म है गन्ने की रस की, जिसको हम क्रिस्टलाइज्ड शुगर बोलते हैं, जो आपके चीनी का ये दाना होता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है, और सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग जो आपकी होती है ये आपके चीनी के लिए और ये जो मिश्री का जो आपको स्क्वायर पीस मिलता है इसके लिए की जाती है। हालांकि जो धागे वाली मिश्री होती है उसके अंदर थोड़ी कम प्रोसेसिंग होती है, ऐसे ही जो गुड़ और शक्कर है उसके अंदर भी प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है, और इनके अंदर हम कहें दूसरे और इंपॉर्टेंट मिनरल्स या कुछ और विटामिन हमें जरूर मिल जाते हैं जिससे हमारे शरीर को फायदा होता है। यही गुड़ और शक्कर जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी काफी लोग ये समझते हैं कि अबे हमें यहाँ से बहुत अच्छी मात्रा के अंदर आयरन भी मिल रहा है, लेकिन आजकल इसकी भी गुंजाइश काफी कम हो गई है, क्योंकि पहले जो हमारे गुड़ और शक्कर बनाने का तरीका होता था उसके अंदर लोहे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर गन्ने के रस को उबाला जाता था, और इसीलिए इस गुड़ और शक्कर के अंदर आयरन भी कुछ मात्रा के अंदर पहुंच जाता था, जिससे कि हमें वो खाते वक्त मिलता था। लेकिन आजकल काफी और प्रकार के यूटेंसिल्स भी इस्तेमाल होने लगे हैं, एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल होता है और कई जगह स्टील का भी इस्तेमाल होता है, और एल्यूमिनियम के अंदर लीचिंग हो गए तो ये आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि स्टील के अंदर ऐसी किसी प्रकार की लीचिंग या हम कहें जब हम इस पे कोई खाना बनाते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होती, वो न्यूट्रल रहता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियो से आपको फायदा होता हो तो उन्हें अपने दोस्तों को और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यही गुड़ शक्कर और खांड बनाने की जो विधि है, इसके अंदर भी जितना ज्यादा केमिकल का आप इस्तेमाल करते हैं उतने ज्यादा वो और हाईली रिफाइंड हो जाते हैं और उनकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। तो आपके गन्ने के रस के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उसकी आगे की प्रोसेस के अंदर आपको ये मीठा टेस्ट तो मिलता है लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होती चली जाती है। तो यही हम बात करते हैं, अगर आप चीनी खाना बंद करके
अगर ये दूसरी चीजें खाना शुरू कर रहे हैं जो कि गन्ने से बनी है, चाहे वो आपका गुड़ हो, शक्कर हो, खांड हो या बूरा हो, तो इनसे आपको कोई फायदा हो रहा है? हम यह कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत खाने के कंटेंट में फायदा जरूर हो रहा होगा, जितना आप कम प्रोसेस्ड चीजें लेंगे। हालांकि आपको शुगर के बारे में देखें और शुगर से जो नुकसान आपके शरीर को हो रहा है उसके बारे में देखें, तो आपको कोई भी फायदा नहीं हो रहा। आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर फ्री के बारे में भी सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि आजकल काफी सारी पेप्सी या कोक ऐसी मिल रही है जिसके अंदर शुगर नहीं है, वो शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं, काफी ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिनके अंदर हमने पाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये शुगर फ्री है, इसके अंदर कोई कैलोरीज नहीं है, तो ये लोग ज्यादातर इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इनके अंदर ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है कि इनको ऐसा करने से कोई भी ज्यादा खास फायदा नहीं मिलता। हालांकि इनका मोटापा या दूसरी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और इसका जो इंपॉर्टेंट कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो उनके शरीर में ऑलरेडी बना हुआ है। और जो ये मीठा टेस्ट लेने से उनके शरीर के अंदर वही रिस्पॉन्स पैदा करता है जो आपकी चीनी कर रही थी, तो उनको कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं मिल पाता। वहीं जो लोग चीनी की मात्रा या जो वे मीठे पदार्थ हैं उनकी मात्रा को सिग्निफिकेंटली नियंत्रित कर लेते हैं, कम कर देते हैं या बिल्कुल बंद कर देते हैं, और नेचुरल शुगर्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अपना खाने के समय में, तो उनके अंदर पाया गया कि वो अच्छे से अपने वजन भी घटा पाते हैं और अपनी शुगर को भी नियंत्रित कर पाते हैं। तो जो आपको ये बार बार ये मैसेज कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा कि आप चीनी बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आप गुड़ शक्कर अच्छे से खाते हैं, और मैंने ये पाया भी है इवन मेरे फ्रेंड्स सर्कल के अंदर और काफी रिश्तेदारों में मैंने ये पाया है, काफी लोग ये कहते हैं कि हमने चीनी खानी तो देखो बिल्कुल बंद कर दी, हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, अब तो हम गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी देसी, और उन्हीं को हम अपनी चाय के अंदर या दूसरी स्वीट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आपने एक काम किया, ये अच्छा काम था, लेकिन आपको इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। थोड़े से हेल्थ बेनिफिट आपको मिलेंगे, लेकिन जब तक आप इसकी मात्रा को नियंत्रित नहीं करते, इसको कम नहीं करते या इसको बंद नहीं कर देते, आपके वजन में और आपकी शुगर में आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो कृपया इस पॉइंट को ध्यान रखें, यहां पर आप भूल कर रहे हैं, और ये ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसे आज से ध्यान कर लें कि जो मीठा टेस्ट आपकी बॉडी को मिल रहा है उससे आपके शरीर में उसी प्रकार के रिएक्शन या बदलाव आ रहे हैं, जो आप चाहे चीनी खा लें, चाहे गुड़ खा लें, चाहे आर्टिफिशियल स्वीटनर खा लें। और इसको मैं एक और तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ भी पाएंगे और आगे से अपना निर्णय भी बदल लेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने दोस्तों से मिलने गए हैं और वो बहुत खुश हैं, और आपका मूड उस दिन ठीक नहीं था, तो एकदम से आपका मूड अच्छा हो जाता है और आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं, अपने उन दुखों को भूल जाते हैं? जी हाँ, आपके साथ ऐसा बिल्कुल हुआ होगा। और आपके साथ ये भी हुआ होगा, आप कहीं मिलने गए और वहां पर आपने पाया कि वो लोग दुखी थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी, उस वक्त आपका भी स्वभाव या मूड चेंज हो गया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे अंदर जो इमोशनल पैटर्न चल रहा है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, और एनवायरनमेंट की वजह से वो हमें मिलता है। जैसे ही आपका एनवायरनमेंट बदला, आप ऐसे लोगों में गए जो खुश हैं, तो आप भी खुश हो गए और आपका स्वभाव भी बदल गया। वहीं जब आप ऐसी जगह गए जहां पे लोग दुखी हैं, तो आपके मन के अंदर भी दुख भाव आ गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसा आपका एनवायरनमेंट है और जैसे इमोशंस आपको वहां से मिल रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का खेल आपके दिमाग में चलता है कि जब आप ये मीठा आर्टिफिशियल स्वीटनर खा रहे हैं, जो मीठा तो है और इसके अंदर प्रमाणित कोई भी कैलोरीज नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को ये वही सिग्नल देता है जो आपकी चीनी दे रही थी। मतलब कि आपके शरीर में जाके ये कहता है कि खाना आने वाला है, इसलिए इंसुलिन को सिक्रीट किया जाए, और इंसुलिन आपकी बॉडी में बढ़ता चला जाता है। और इंसुलिन का काम है आपके शरीर के अंदर जो शुगर है उसको कंट्रोल करना, उसको कम करना, और अगर मांसपेशियां उसे इस्तेमाल नहीं कर रही तो उसका फैट बना देना। तो जब आपके शरीर के अंदर अभी शुगर तो गया नहीं, तो आपका जो इंसुलिन सिक्रीट हुआ है वो आपका ब्लड शुगर कम करता है। आपका ब्लड शुगर कम होता है तो आपके शरीर को वापस ये सिग्नल मिलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना खाना चाहिए, और वो आप काम दोबारा करते हैं, आपकी क्रेविंग्स को भी ये बढ़ाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है।
आपका शुगर कम होके वो फैट में कन्वर्ट होता रहता है। हालांकि अब आप तो ऐसी चीज ले रहे थे जिसके अंदर चीनी है ही नहीं, और यहाँ आप देखें, अगर आप ये जो आपने चीनी बंद करके गुड़, शक्कर या देसी खांड या मिश्री ले रहे हैं, इसके अंदर तो आप चीनी वाली एनर्जी तो उनको दे ही रहे हैं। तो बताइए इनसे आपके शरीर को क्या फायदा होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आप भी अपना वजन घटाना चाहते हैं, उसको नियंत्रित करना चाहते हैं और अपना शुगर को अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आपको इन सब मीठी चीजों की जो इनटेक है आपके पूरे दिन में, जितना आप उसे लेते हैं उसको कम से कम करना पड़ेगा। तभी आपके शरीर को यह भरपूर फायदा होने वाला है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करते और आप इसे देसी खांड या आर्टिफिशियल स्वीटनर के अंदर बदलेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको आप अच्छे से समझ लें। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है, और जो आपने चीनी बदलकर ये दूसरी चीजें लेनी शुरू की है, इससे आपके शरीर को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, और आपको एक्चुअली में करना क्या है जिससे आपको फायदा हो, ताकि उसे आप आज से ही इस्तेमाल कर पाए और अपने परिवार के स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।